स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। कल भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। फैसला आने से पहले ही सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और विपक्षी दलों ने आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया है। सियासी पार्टियां इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। जम्मू कश्मीर के अधिवक्ता मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा है कि हमारे वकील कपिल सिब्बल ने आज सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की हैं। कपिल सिब्बल की दलीलों पर संतोष जताया उन्होंने। मुजफ्फर शाह ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में हर चीज और हर पहलू को बहुत बारीकी से देख रहा है। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट से काफी उम्मीदें हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि वही तय करेगा कि इस देश को कैसे चलाया जाए। मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि देश संविधान का पालन करेगा या बीजेपी का आदेश मानेगा। सुप्रीम कोर्ट पर संदेह जताने को लेकर बीजेपी मीडिया प्रभारी मंजूर भट्ट ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के रिपोर्ट से नहीं चलता, कोई अन्य सरकारी एजेंसी भी ऐसा नहीं करती। मंजूर भट्ट ने कहा कि महबूबा मुफ्ती इस बात को भूल रही हैं कि उनकी ही पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी घाटी को लूटा है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार बरामद। बारामूला के आजादगंज में नाका लगाकर चेकिंग अभियान। आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर अभियान। फैसल मजीद निवासी और नौरुल कामरान गनी की हुई गिरफ्तारी। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुलवामा ने बोर्डिंग हाउस त्राल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें उन्होंने सिख समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने की मांग की। इस मौके पर GPC पुलवामा के अध्यक्ष मास्टर कुलवंत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंडित समुदाय के लिए 2 सीटें आरक्षित की हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। विश्व के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग में पर्यटन गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। देश के विभिन्न राज्यों और बाहर से आए पर्यटक हरे भरे मैदानों और पहाड़ों से घिरे शांत सौंदर्य और प्रसिद्ध धुजावास ग्लेशियर का आनंद ले रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक रिसोर्ट में पर्यटकों का आगमन पिछले वर्षों की तुलना में बहुत ज्यादा है। सरकार ने रिसोर्ट में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सुविधाओं और गतिविधियों का विस्तार किया है जिसमें एडवेंचर टूरिज्म भी शामिल है। पर्यटन विभाग की ओर से दी जा रही सुविधाओं से पर्यटक संतुष्ट हैं और पर्यटन व्यवसायी भी खुश हैं और भविष्य में और अधिक पर्यटकों के आने की उम्मीद कर रहे हैं। LG मनोज सिन्हा ने जम्मू में दर्जनों फ्लैट बेनिफिशियरी को सौंपे। कुल 199 फ्लैटों में से 162 फ्लैट जम्मू कश्मीर के लोगों को आवंटित किए गए हैं जबकि शेष 30 फ्लैट गैर प्रवासी गरीब मजदूरों को दिए गए हैं। ये फ्लैट प्रति माह 2200 रुपए के बेहद कम किराए पर लोगों को अलॉट किए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने IIT जम्मू का दौरा किया। उन्होंने IIT में नए बैच के छात्रों के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। LG ने छात्रों से कहा कि उन्हें यकीन है कि छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नई चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्साह से भरे होंगे। मनोज सिन्हा ने छात्रों से आग्रह किया कि वो अकेले चलें और अपने लिए रोशनी पैदा करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जम्मू कश्मीर मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया में वैश्विक ध्यान का केंद्र बनेगा। गुर्जर और बकरवाल समुदाय के सदस्यों ने पहाड़ी समुदाय को ST दर्जे में शामिल करने के प्रस्ताव के खिलाफ नौशेरा में विरोध प्रदर्शन किया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ नारे लगाए गए। कुछ युवा कार्यकर्ताओं के भाषण के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। पहाड़ी समुदाय को प्रस्तावित आरक्षण के खिलाफ गुर्जर और बकरवालों ने शोपियां की केलर में भी विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के साथ लोगों की बड़ी संख्या शोपियां जिले की केलर तहसील में एकत्रित हुई और हाल ही में संसद में पहाड़ी लोगों को आरक्षण देने के आदेश के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने इस फैसले को वापस लेने की अपील की। राजकीय मध्य विद्यालय बठीपुरा पर प्रशासन का ध्यान नहीं है। विद्यालय जर्जर होने से स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। यहाँ के लोगों ने बताया है कि विद्यालय का मैदान पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है जिसके कारण छात्र छात्राओं और शिक्षकों को विभिन्न कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
मेंढर के गोलहद इलाके में मक्के की खड़ी फसल को कीड़ों ने तबाह कर दिया है, जिससे किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। स्थानीय किसान मोहम्मद रियाज ने कहा कि पहले भारी बारिश से मेरी फसल बर्बाद हो गई। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि जिन लोगों की फसलें बर्बाद हुई हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के राज्य सचिव एडवोकेट शेख नासिर ने एलजी प्रशासन से मारवाह में सभी सरकारी कार्यालयों को चालू करने की अपील की है। नासिर ने प्रेस से बात करते हुए कहा है कि अपने मोड़वा दौरे के दौरान उन्होंने देखा है कि अधिकांश कार्यालय बंद हैं। पीडीपी नेता ने एलजी प्रशासन से मारवाह में कार्यालयों को चालू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने का आग्रह किया है। प्रौद्योगिकी और तेजी से आधुनिकीकरण के प्रभुत्व वाले युग में जम्मू कश्मीर के उधमपुर के रहने वाले 70 वर्षीय कुम्हार तरसीम लाल मिट्टी के बर्तनों की पारंपरिक कला को संरक्षित करने के लिए एक जीते जागते मिसाल है। अपने कुशल हाथों और अटूट समर्पण के साथ तरसीम लाल ने प्राचीन कला को आधुनिक दुनिया में जीवित रखते हुए उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े और दिए बनाना जारी रखा है। गांधरबल में कृषि क्षेत्र को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने पर जोर, डीसी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। पहाड़ी डोडा जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाली लड़कियों के बीच कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने लड़कियों के लिए अंडर 19 खेल टूर्नामेंट का आयोजन किया। पुंछ में जिला प्रशासन और जिला युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग की तरफ से नगर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में आजादी का अमृत महोत्सव मेगा क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इस टूर्नामेंट में जिले की टीमें भाग ले रही हैं। पुंछ में शिक्षा विभाग की तरफ से कृत्रिम अंग निर्माण करने वाली कंपनी अलिमको के सहयोग से नगर स्थित डिग्री कॉलेज सभागार में एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 200 से अधिक दिव्यांग बच्चों में कृत्रिम अंग और अन्य सामग्री वितरित की गई। इस शिविर की अध्यक्षता मुख्य शिक्षा अधिकारी विशंबर दास ने की। सांबा पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गोड़ा सलाथिया में इंडोर GYM का यानी इंडोर जिम का सामान वितरित किया है। इस मौके पर एसएसपी सांबा ने युवाओं और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सांबा पुलिस द्वारा वो कदम उठाए जा रहे हैं जो सांबा के युवाओं और लोगों के हित में है। शिमला में बीजेपी की कोर ग्रुप की बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में हुई बैठक में विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर रहे मौजूद। डॉक्टर बिंदल ने की भाजपा कोर कमेटी की घोषणा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रभारी अविनाश राय खन्ना और संजय टंडन रहेंगे अस्थायी आमंत्रित सदस्य। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन कोर ग्रुप में शामिल रहेंगे। हिमाचल सरकार करेगी धान की खरीद। पूरे प्रदेश में की जाएगी धान की खरीद। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के जरिए खरीदी जाएगी। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा। नोएडा में सीएम सुखो ने इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम सुखो ने होटल व्यवसायियों और उद्यमियों से हिमाचल में निवेश की अपील की। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। नोएडा में इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में सीएम सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस बातचीत में सीएम ने बताया कि उन्होंने हिमाचल दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को तमाम हालात से अवगत करा दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान अधिकारियों की मौजूद नहीं रहने पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के दौरे में सचिव पीडब्ल्यूडी और ENC पीडब्ल्यूडी मौके पर मौजूद नहीं थे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नितिन गडकरी के दौरे को लेकर जारी किए गए प्रेस रिलीज पर बीजेपी प्रदेश सह मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस से सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रेस रिलीज में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बाद नेता प्रतिपक्ष का नाम लिखा गया है और उनके बाद उपस्थिति दर्शाई गई है, जो गलत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने दिल्ली में कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रदेश में प्राकृतिक आपदा और उससे हुए नुकसान की जानकारी दी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक मांग पत्र केंद्रीय मंत्री को सौंपा। इस मांग पत्र में उन्होंने शिमला और प्रदेश के दूसरे हिस्सों में क्षतिग्रस्त हुए पुलों और सड़कों की जानकारी दी और उनके जल्द मरम्मत की मांग की।
मंडी जिले के डीआरडीए सभागार में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री विक्रमादित्य सिंह के सामने बल्ह विधानसभा के दो नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंडी के डीआरडीए सभागार में राहत और पुनर्वास कार्य की समीक्षा कर रहे थे। शिमला में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि वो अपने उस बयान पर कायम है जिसमें आपदा में नुकसान के लिए उन्होंने अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया था। जल्द ही कैबिनेट में नदियों के किनारे 100 मीटर तक निर्माण कार्य रोकने को लेकर फैसला होगा। मंडी में विक्रमादित्य सिंह ने पलटू राम के बयान पर जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है। विक्रमादित्य सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि हु इज पलटू राम ऑफ हिमाचल प्रदेश। गूगल सर्च करने पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नाम आता है। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने जयराम ठाकुर के कार्यकाल का जिक्र भी किया। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग 3 से 5 नवंबर तक बीड़ बिल्डिंग में 3 दिवसीय डिजिटली इंटीग्रेटेड इको फ्रेंडली फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है। पर्यटन और उद्योग विभाग की पहल पर डिजिटली इंटीग्रेटेड इको फ्रेंडली फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का पहला स्टार्टअप है, जिसे पुणे की यूनिफॉर्म कंपनी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नोएडा में हिमाचल टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन रघुवीर बाली ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे हिमाचल में हालात ठीक हैं और लोगों को हिमाचल आकर घूमना चाहिए और यहां आकर कारोबार करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। नोएडा में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में हिमाचल के स्टॉल पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। यहां हिमाचल टूरिज्म के स्टॉल में ऐसा बहुत कुछ है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहां पर घूमने आ रहे लोग बोटी धाम व्यंजन का स्वाद भी चख सकते हैं। 9 जुलाई को मनाली में व्यास नदी में आई बाढ़ की चपेट में पीआरटीसी बस के मलबे से 3 शव बरामद हुए हैं। ग्रीन टैक्स बैरियर के पास ब्यास नदी के बीच बस का मलबा हटाने पर ये शव बरामद हुए। छानबीन के दौरान तीनों शवों की पहचान उत्तर प्रदेश के अब्दुल मजीद, श्रीमती प्रवीण और एक छोटी बच्ची अलमीरा के रूप में हुई है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 6 मील के पास एक बार फिर से लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया है। 6 मील के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में पत्थर और मलबा हाईवे पर आ गिरा, जिसके बाद हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। शिमला में कृषि उपज विपणन समिति यानी एपीएमसी के किसान भवन को खतरा पैदा हो गया है। यहां कल सुबह 11:15 बजे भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिससे बिल्डिंग के 4 कमरों को नुकसान पहुंचा और कमरे के भीतर तक पत्थर पहुंच गए। लैंडस्लाइड के बाद 4 मंजिला भवन को खाली करा दिया गया है। डीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया है। परमाणु क्षेत्र में चक्की मोड़ पर भूस्खलन की वजह से सड़क मार्ग बंद हो गया। पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक ट्रैफिक प्लान का पालन करने की अपील की है। वहां हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है। नालागढ़ के बवासनी पंचायत के गांव गोयला में एक किसान पर रंगड़ो यानी कि जंगली मक्खी ने हमला कर दिया, जिससे किसान बेसुध होकर खेत में गिर गया। घायल अवस्था में उसे नालागढ़ अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान ओम प्रकाश के तौर पर हुई है। नूरपुर में डमटाल के भदरोया में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की और अशोक कुमार निवासी जालंधर पंजाब को गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल में सेब बागवानों की परेशानी बरकरार। शिमला, कुल्लू और मंडी में कई स्थानों पर सेब की फसल तैयार, लेकिन सेब को मंडी तक पहुंचाना बड़ी चुनौती। मनाली में बीती 9 जुलाई को भारी बारिश ने तस्वीर बदल कर रख दी है। इस महा जल प्रलय के कारण हिमाचल में टूरिस्ट न पहुंचने से मंडी से लेकर मनाली तक के होटल कारोबारियों को उठाना पड़ रहा है नुकसान। किन्नौर में नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष यशवंत नेगी ने कहा कि किन्नौर में भाजपा को फिर से संगठित और एक सूत्र में करने के लिए कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं को साथ मिलकर चलना होगा। डीएम को जातीय गणना का काम जल्द शुरू करने के निर्देश। पीट पत्र विवाद के बाद 27वें दिन विभागीय कार्यालय पहुंचे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। विभाग में एंट्री की मनाही के बाद भी आप सचिव के यादव भी पहुंचे ऑफिस। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर रांची लौटे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। झारखंड में बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर पर जताई चिंता।
रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय में विश्व आदिवासी दिवस समारोह का बीजेपी ने किया विरोध। समारोह के नाम पर धरोहर चौवालीस एफआईआर दर्ज, करीब 125 लोग गिरफ्तार, 600 लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया है केस। मणिपुर हिंसा और दिल्ली सेवा बिल को लेकर लोकसभा में लगातार हंगामे से ओम बिरला नाराज, स्पीकर की कुर्सी पर बैठने से किया इनकार। मणिपुर के मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विपक्षी पार्टियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। राज्य में जारी संकट में हस्तक्षेप की मांग करते हुए सौंपा ज्ञापन। अरविंद केजरीवाल को एक और झटका, केंद्र के दिल्ली सेवा बिल को मिला टीडीपी का साथ। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, कहा अपील सेशंस कोर्ट में लंबित है, उसमें सफलता की संभावना है, इसलिए दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट लगा दी रोक। यूपी के फूलपुर से सीएम नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पर सम्राट चौधरी का तंज, कहा क्या बिहार छोड़कर भाग रहे नीतीश, बिहार से चुनाव लड़ने की दी चुनौती। ईडी की कार्रवाई पर तेजस्वी पर सुशील मोदी का हमला, पूछा करोड़ों की संपत्ति के कैसे बने मालिक, नौकरी के बदले जमीन मामले में चुप्पी तोड़े सीएम नीतीश। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा सहित 6 नामजद और 100 अज्ञात पर मोतिहारी में एफआईआर दर्ज। ओसामा पर बहन के घर जाकर बहनोई की तरफ से तोड़फोड़, रंगदारी और फायरिंग का आरोप। नालंदा में कूड़े की ढेर से बोरे में बंद मानव कंकाल मिलने से सनसनी, महिला की कंकाल होने की जताई जा रही आशंका, एफएसएल के लिए भेजा गया पटना। हाईकोर्ट से अंतरिम रोक हटने के बाद बिहार में एक बार फिर से जातीय गणना शुरू, गणना में शिक्षक भी शामिल, स्कूल इंस्पेक्शन पर भी लगी रोक। बैकफुट पर आए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, जातीय गणना में शामिल होंगे शिक्षक, स्कूल इंस्पेक्शन पर भी लगेगी रोक। कैमूर में 3 दिन बाद इंटरनेट सेवा बहाल, रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक धारा 144 रहेगी लागू। नगर निगम की गाड़ी के ड्राइवर की लापरवाही के कारण पटना गांधी मैदान का गेट नंबर 10 का एक हिस्सा टूटकर गिरा, हादसे में गार्ड की मौत, एक शख्स घायल। बेगूसराय में ऑफिस में सब घुसकर सब रजिस्ट्रार मुकेश कुमार सुमन पर जानलेवा हमला, तेघड़ा थाने में शिकायत दर्ज, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जमुई में हवा से टूटकर गिर रही नवनिर्मित अस्पताल की छत, 3.5 करोड़ की लागत से 3 महीने पहले ही बना था हॉस्पिटल, आज तक एक बार भी नहीं हुआ इस्तेमाल। कटिहार में ईंट के स्टैक से टकराई बेकाबू बाइक, हादसे में 3 बाइक सवार की मौत। सीतामढ़ी और शिवहर के इलाके में धर्म परिवर्तन की कोशिश, ईसाई मिशनरियों पर अशिक्षित लोगों को बरखलाने का आरोप। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच निजी यूनिवर्सिटी बिल पास, बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर पर किए सवाल। बाबूलाल मरांडी पर बयान देकर बुरे फंसे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जताई आपत्ति। कांग्रेस विधायक उमा शंकर अकेला ने अपनी पार्टी पर खड़े किए सवाल, जवाब मांगेगी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जमशेदपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास का जोरदार स्वागत, अगले साल झारखंड में कमल खिलाने का किया दावा। रांची की व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से आज से पूछताछ शुरू करेगी ईडी, अदालत ने मंजूर की 5 दिनों की रिमांड। बोकारो थर्मल के डीवीसी स्कूल में 3 घंटे तक बंद रहा तीसरी क्लास का स्टूडेंट, पुलिस ने ताला खुलवाकर बच्चे को बाहर निकाला। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम को जमीन माफिया से जान का खतरा, केंद्र और राज्य सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग। 24 घंटे बाद रामगढ़ में बरका काना रांची रूट में रेलवे ट्रैक से हटा मलबा, अगले आदेश तक डायवर्ट कर चलाई जा रही रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस।
गुमला में ईसाई मिशनरी के अवैध कब्जे से 1 एकड़ जमीन मुफ्त, गांव वालों के विरोध पर प्रशासन की पहल लाई गई रंग। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का गठन, जितेंद्र सिंह एमपी तो अजय माकन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष। आगरमालवा से अचानक इंदौर पहुंचे सीएम शिवराज, संघ कार्यालय में पूर्व सरकार एवं सुरेश भैयाजी जोशी से की मुलाकात, बंद कमरे में हुई बात। मिशन 23 के लिए सीएम शिवराज ने कसी कमर, आगरमालवा मंदसौर को दी करोड़ों के विकास की सौगात, रोड शो में उमड़ी जबरदस्त भीड़। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का बदला नाम, अब होगी जन आशीर्वाद यात्रा, धार्मिक स्थानों से होगा आगाज। 11 अगस्त को छत्तीसगढ़ आएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दीपक बैज ने दिल्ली में मुलाकात कर प्रदेश आने का दिया न्योता, भरोसे के कार्यक्रम में होंगे शामिल। जबलपुर के कुदवारी इलाके के लोग बिल्डर से परेशान, मकान बनाया पर सड़क नहीं, महिलाओं ने कलेक्टर से की सुविधाओं की मांग। भोपाल में डॉक्टर सरस्वती सुसाइड केस में बड़ा एक्शन, जीएमसी के गायनी विभाग एचओडी पर गिरी गाज, भारती सिंह को दी गई जिम्मेदारी, लेकिन सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अब भी हड़ताल पर डटे जूनियर डॉक्टर्स। कुनो में एक और चीते की मौत, नामीबिया से लाए गए चीते तबलीशी का मिला शव, अब तक 9 चीतों ने तोड़ा दम। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, 6,99,439 आवास का लक्ष्य पूरा करने का किया अनुरोध। सीएम भूपेश बघेल ने लौटाया चिटफंड पीड़ित निवेशकों का पैसा, 35,000 से ज्यादा निवेशकों के खाते में डाली 4 करोड़ से अधिक की राशि, निवेशकों के खिले चेहरे। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित, नियमितीकरण की मांग को लेकर 3 जुलाई से कर रहे थे आंदोलन, जनता के हित में लिया फैसला। स्टाइपेंड की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, ओपीडी और इमरजेंसी सेवा बंद, मरीजों की बढ़ी परेशानी। गरियाबंद में बिहान से जुड़ी महिलाओं का हल्ला बोल, 7 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का किया घेराव, संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रायपुर के मौदहापारा में जमकर चले तलवार, चाकू और फरसा, वर्चस्व की लड़ाई में 2 लोग घायल, वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। महासमुंद में नशे के सौदागरों पर शिकंजा, 150 किलो गांजा के साथ 2 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, जब्त गांजे की कीमत करीब 37 लाख, दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के निवासी। गरियाबंद में सिकसार जलाशय से छोड़ा गया 6,264 क्यूसेक पानी, 10 घंटों के अंदर पैरी नदी और महानदी का बढ़ेगा जलस्तर, निचले इलाकों के लोगों को किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश, बलरामपुर में उफान पर कन्हर नदी, अंबिकापुर में घरों में घुसा पानी, आफत का भी अलर्ट जारी। सीएमआर में गहलोत कैबिनेट की बैठक आज, नए जिलों के नोटिफिकेशन पर कल कैबिनेट लगाएगी मुहर, मुख्यमंत्री गहलोत दे सकते हैं कई और बड़ी सौगातें। लाल डायरी पर फिर सियासत तेज, राजेंद्र गुढ़ा ने 3 पेज रिलीज कर किया दावा, ये हैंड राइटिंग धर्मेंद्र राठौर की, खाचरी आवास का पलटवार, बोले डायरी में कुछ नहीं, कुछ है तो सामने लाए। हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद राजस्थान में अलर्ट, अलवर और भरतपुर के कामा पहाड़ी तहसील में धारा 144 लागू, सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा, अशांति फैलाने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा। चुनाव से पहले राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई के आखिरी दिन, 23 मिनट में 5 बिल पास, भारी हंगामे के बाद कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। अलवर के बहरोड में कांग्रेस नेताओं में जमकर मारपीट, बैठक के दौरान चले लात घूंसे, एक दूसरे पर फेंकी गई कुर्सियां, वीडियो वायरल। गैंगस्टर सचिन बिश्नोई का पुलिस के सामने कबूलनामा, दुबई में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग करने की बात, बोला सलमान खान को हर हाल में अब भी मारने का प्लान बन रहा है, लॉरेंस बिश्नोई ने कहा। बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने खुदकुशी कर दी
जान। करजत स्टूडियो में फंदे से लटका मिला शव। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शुरू की जांच। करौली में दिखा रफ्तार का कहर। सर मथुरा मार्ग पर कार और ट्रक में भीषण टक्कर। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत। तो धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।